आज के जमाने में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश भी है जिसने नकली सामान बनाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को बर्बाद करने की ठान ली है। जी हाँ, ये है चीन। यहाँ के बारे में आपको पता ही होगा कि इस देश में कुछ भी असली नहीं है, यहाँ पर सब कुछ डुप्लीकेट है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के रिश्ते भी इन्होंने हर बड़ी चीज का ऐसा डुप्लीकेट बना दिया है कि अब इन्हें ओरिजिनल चीज पसंद ही नहीं आती है। भाई आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि चीन में किस तरह से खाने के साथ मिलावट की जाती है। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि येनचैन लेक चाइना का बहुत ही पॉपुलर लेक है। जी हाँ, यहाँ के केकड़े पूरे चाइना में बहुत फेमस हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चाइना के बिजनेसमैन ने पैसे कमाने के लिए क्या किया है? आपको सोचकर भी हैरानी होगी। आपको बता दूं, यहाँ के लोगों ने दूसरे लेक से केकड़ों को पकड़ना शुरू किया और उन्हें केमिकल लगाकर इस तरह से शेप दे दिया मानो ये येनचैन लेक के ही केकड़े हों। अब किसी को क्या पता कि कौन सा केकड़ा कहाँ का है। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ये केकड़ा बेचते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब इस बात की भनक येनचैन लेक के ओनर को लगी तो उन्होंने अपने केकड़ों में टैग लगाना शुरू कर दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो यहाँ के केकड़ों को पहचानने में। लेकिन चीनी चोरों ने उस टैग को भी कॉपी कर लिया और केकड़ों को उस टैग के साथ मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये है कि कोई इन केकड़ों को पहचान ही नहीं पाता कि ये ओरिजिनल है येनचैन लेक के या नकली वाले। दोस्तों, ये चीन है और यहाँ पे तमाम काम फर्जी तरीके से ही किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन के जो लोग हैं वो गटर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, तो आपको बता दूं कि एक अलग ही तरह का तेल है जिससे यहाँ के लोग खाना बनाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गटर से जो गंदगी निकलती थी उससे यहाँ के कुछ लोगों ने घी बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उस घी में खाना बनाकर दुनिया को बेचने लगे। जी हाँ, ये है यहाँ की सच्चाई। आपको लगता होगा कि कोई गटर से कैसे घी निकाल सकता है, तो आपको बता दूं कि ये गटर से निकलने वाली हड्डियों को घंटों आग में जलाते थे और उसके बाद उससे घी बनाते थे। ये बहुत बड़ा स्कैम था साल 2011 का। इनफैक्ट 2012 में तो कई लोगों को इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गटर ऑयल की वजह से ही कई सारे लोग स्टमक कैंसर का शिकार हो गए थे। साल 2012 में चीन की सरकार ने एक नियम बनाया जिसके तहत कहा गया कि आगे से अगर कोई भी इस तरह की गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसे आजीवन उम्र कैद की सजा दी जाएगी। गटर ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहाँ स्ट्रीट फूड वेंडर्स किया करते थे। कहा जाता है कि सस्ते से सस्ते रेट में इन्हें तेल मिल जाता था और उसमें ये खाना बनाकर लोगों को बीमार करते थे। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि चीन में सब कुछ ही नकली है। ये देशी फर्जी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चीनी लोग बंद गोभी को प्लास्टिक से बनाते हैं। सही सुना आपने, ये चीनी लोग कुछ भी कर सकते हैं और अब जो आप देखने वाले हैं वो तो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान बंद गोभी को प्लास्टिक की मदद से बना सकता है? दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो ये देख लीजिए। ये देखिए कैसे यहाँ पर प्लास्टिक को गर्म पानी में रखा गया है, उसके ऊपर कई तरह के केमिकल्स डाले जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सफाई से इस बंद गोभी के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन मिक्स कर दिया है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपना पूरा दिमाग को गर्म करने में ही लगा देते हैं। चीन के भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बंद गोभी के लेयर इतने पतले होते हैं कि कोई पता ही नहीं कर सकता कि ये रियल है या नकली है। ये देखिए छोटे से प्लास्टिक को खींच कर कितना बड़ा बना दिया गया है। ये देखिए किस तरह से इसमें कलर ऐड किया गया है ताकि किसी को पता ही न चल पाए। क्या आपको पता है कि नकली बंद गोभी का सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ होता है? जी हाँ, ये भेजे जाते हैं अपने देश भारत में। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के लोगों को इस नकली गोभी की वजह से हजार तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। वेल दोस्तों, बात सिर्फ नकली गोभी की नहीं है, मामला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। आज हम आपको एक और चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि चीन के लोगों ने नकली गोभी के बाद अब नकली अंडे भी बनाने शुरू कर दिए हैं? जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। आपको यकीन ना हो तो जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग नकली अंडे को बना रहे हैं। कहते हैं कि ये लोग बहुत ही तेज होते हैं। जो चीन के लोग हैं सिर्फ धंधा करना जानते हैं, इन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं कि इंसान के साथ क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने नकली अंडा बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए कि ये अंदर का येलो पोर्शन बनाते हैं, उसके बाद व्हाइट पोर्शन। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी चतुराई से ये सारी चीजें बनाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये असली है या नकली है। आप नकली अंडे खाते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं। बीमार तो पड़ेंगे ही क्योंकि ये 100% प्लास्टिक से बना है। दोस्तों, शर्मनाक है इनकी हरकतें। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि चीन के लोग आजकल नकली अखरोट भी बेच रहे हैं? जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये कैसे बेच सकते हैं, तो आपको बता दूं कि ये सबसे आसान है यहाँ के लोगों के लिए। दोस्तों, चीन में जनरली होता ये है कि अखरोट के अंदर सीमेंट भर दिया जाता है और इसे इस मात्रा में भरा जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली है। अब सोचिए ना कि जब भी हम अखरोट खरीदते हैं तो क्या हम हर बार उसे फोड़ के देखते हैं? नहीं ना। इसी का यहाँ के लोग फायदा उठाते हैं। ये अखरोट के अंदर सीमेंट भर के दुनिया को चूना लगा रहे हैं। इंडिया के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अखरोट बेचते थे, लेकिन हर जगह से शिकायत आने के बाद लोगों ने अब इनसे अखरोट खरीदना बंद कर दिया है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, है कि नहीं दोस्तों?
कब तक आप दुनिया को बेवकूफ बनाते रहेंगे? गलती से भी जो इस अखरोट को खा लेता था वो पेट की 1000 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता था। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन में कैसे नकली मीट का कारोबार खूब चल रहा है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जिसे एक बार धंधे में पैसे कमाने की आदत लग जाती है वो क्वालिटी के बारे में सोचना छोड़ देता है। वही आपको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कैसे चीन के लोग चूहे के नाम पे चिकन का मांस बेचते थे। जी हाँ, कहते हैं कि ये इतने शातिर होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे चिकन में चूहे का मांस मिलाकर बेच दिया गया। यहाँ पर सबको नकली काम करने में महारत हासिल है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये पूरे चीन में फैला हुआ है। एक सर्वे के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि चीन में चिकन के नाम पे सिर्फ 30% ही प्योरिटी मिलती है, बाकी सब कुछ फेक है। तो दोस्तों अगर आप कभी चीन में खुदा न खास्ता जाएं तो गलती से भी यहाँ पे नॉनवेज ट्राई न करें, नहीं तो पूरी संभावना है कि चिकन के नाम पे आपको चूहे का मीट खिला दिया जाए। दोस्तों चीन में नकली शराब का काम भी आजकल बड़े लेवल पे चल रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कम से कम हर घंटे कम से कम 2000 बॉटल नकली शराबों की हर घंटे बनकर तैयार होती है। बाजार में इनकी वैल्यू करोड़ों में होती है। ये शराब इतनी खराब तरीके से बनाई जाती है कि पीने वालों की खैर नहीं। जरा देखिए कैसे किया जा रहा है नकली शराब को तैयार। कितनी सफाई से यहाँ के लोग तैयार कर रहे हैं ये शराब। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये असली है कि नकली। बॉटल से लेकर ढक्कन तक सब नकली होता है। दोस्तों शराब तो शराब, अब ये भी देख लीजिए नकली बियर। कोई इनसे सीखे कैसे बनाते हैं नकली बियर। यार कम से कम पानी तो साफ डालना चाहिए, लेकिन टाइम किसके पास है। सर्फ के झाग वाला पानी इस बियर के बॉक्स में डालकर यहाँ के लोग बेच देते हैं। दोस्तों यही नहीं, इन बॉटल्स की ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से की जा रही है। आप देखकर तो पता लगा ही नहीं पाएंगे कि ये असली है कि नकली है। यही तो स्पेशलिटी है चीन के लोगों की। आंखों के सामने धूल झोंक कर ये कैसे भागेंगे आप देख नहीं पाएंगे। अब आप समझिए कि गलती से भी अगर कोई इस शराब को पी ले तो उसके साथ क्या बीतेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी कोई चीन जाता है उससे स्पेशली मना किया जाता है कि आप गलती से भी वहाँ बियर न पिए, नहीं तो आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं। वेल दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन में नकली चावल तैयार किया जाता है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन दोस्तों आज भी ये काम चीनी लोग कर ही रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस तरह का चावल भारत में ही होता था। कहते हैं कि यहाँ के लोग प्लास्टिक की मदद से चावल को तैयार करते हैं। प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे चावल का शेप दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यह है कि चीन के लोगों के लिए नकली चावल का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान ही है। अब जरा सोचिए अगर हिंदुस्तानी ये चावल खाने लगे तो कितने दिनों तक वो जिंदा रह पाएंगे। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि नकली चावल खा के आपके पेट में कैंसर होना तय है। ये चीन देश ही नकली है और यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन में कैसे नकली मछली बेची जाती है। जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ नकली है। आपको बता दें कि नकली झींगा में यहाँ के बिजनेसमैन जेलेटिन डाल देते हैं। आपको देखकर लगेगा कि ये फिश तो बहुत फ्रेश है और शायद बहुत स्वादिष्ट होगा खाने में, लेकिन दोस्तों जब आप इसे बनाने के लिए जाते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या सोचा था और क्या निकल गया। कहते हैं कि इस तरह की मछलियां एक समय 2010 से 2014 तक चीन ने सबसे ज्यादा भारत में ही सप्लाई की थी। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जब आप जेलेटिन डाली हुई मछली यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ समय तक इसको खाने के बाद आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अब हम आपको अंत में बता दें कि अगर आप चीन में भैंस का मीट खाने के लिए जाएंगे तो आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि इस देश में भैंस के मीट की जगह पर कुत्ते का मीट खिला दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर यानी कि चीन में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर कुत्ते का मांस बहुत ही आसानी से मिलता है और यहाँ के लोगों को ये भी खिलाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज